गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कोडेड इनइक्वालिटीज़ ये हम टाइप कर लेते हैं। इनइक्वालिटीज़ का हमने 2 टाइप कर चुके हैं और अभी इसमें हम जो ट्रिक है वो यूज़ करनी है, वो कैसे करनी है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बेसिक जो ट्रिक है वो समझ लेते हैं इसकी। तो ये मैजिक बॉक्स आप यूट्यूब पे देखे हुए काफ़ी सारी वीडियो हैं जिसमें आपको नज़र आएगा यही ट्रिक पढ़ा रहे हैं, तो ये भी हम भी पढ़ा लेते हैं भाई। तो ऐसा है कि ये जो बॉक्स है ना आपको याद करना है। एग्ज़ाम में जो कोडेड इनइक्वालिटी का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको ये याद करना ही पड़ेगा। बस इतना होता है, काफ़ी वीडियो में जो यूट्यूब पे हैं काफ़ी टीचर इन साइंस को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, बाकी सेम ही होता है। ठीक है, अब ये साइन आपको मान लो एक बॉक्स बना के आपने ये ग्रेटर देन और इक्वल टू और ये लेस देन और लेस देन इक्वल टू और ये इक्वल टू का साइन आपने लिख लिया। अब आ जाता है क्वेश्चन पे बात। क्वेश्चन पे बात आ गई तो मान लो ये क्वेश्चन हमें गिवन है ए स्टार, ये जो थ्योरी पार्ट आप देख लो, ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। ये स्टार है, मतलब स्टार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। नॉट ग्रेटर देन है तो क्या लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू लिख सकते हैं। बिल्कुल, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखनी है। अब हम डायरेक्ट, ये क्वेश्चन हमें गिवन होता है ऐसे एग्जाम में। अब स्टेटमेंट हमें गिवन होती है नंबर 1 क्वेश्चन पे, ये स्टेटमेंट गिवन है और ये कंक्लूजन गिवन है। अब इनको सोल्व करना है। चलो जी, हमने मैजिक बॉक्स याद कर लिया भाई, ये है। अब इस मैजिक बॉक्स पे जो हमने क्वेश्चन में गिवन है डाटा, उसको कैसे बैठाएंगे, ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन पे कैसे सेट करेंगे। देखो, क्वेश्चन में बोला हमने सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन में बोला गया कि ए स्टार बी मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। अच्छा, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, ए स्टार बी मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। अब ये हमें अप्लाई करना है उस मैजिक बॉक्स पे। कैसे, देखो, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी है, ग्रेटर देन बी है, तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी मीन्स क्या होगा, ए बी से, तो ए बनेगा लेस देन और इक्वल टू बी। तो हमारे मैजिक बॉक्स पे अगर हम आते हैं तो इसको कैसे बैठाएंगे। मैजिक बॉक्स पे हम देखते हैं ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, अगर इस ये नहीं है तो क्या होगा, तो होगा हमारा लेस देन और इक्वल टू। हमने यही पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है कि एक ग्रेटर देन होता है, एक लेस देन होता है, एक इक्वल टू होता है। अगर ग्रेटर देन नहीं है तो 2 ऑप्शन तो होते हैं ना, कि वो लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, अकेला लेस देन हो सकता है, अकेला इक्वल टू हो सकता है। तो अभी ये यहाँ पे ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी है तो क्या होगा, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। अगर ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी होगा तो वो कहाँ पे बैठेगा, जो हमारा स्टार जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो वो बैठेगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि ए इज़ लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे है तो हमने एक अलग से बॉक्स बनाया, बॉक्स के यहाँ पे लिख दिया हमने स्टार को। अब हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है ए एट द रेट बी मीन्स ए इज़ नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी। अगर ए ना ही तो ग्रेटर देन है और ना ही इक्वल टू है तो क्या होगा, वो लेस देन होगा। अगर ए इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू बी तो क्या होगा, वो लेस देन होगा। लेस देन होगा तो एट द रेट जो हमने अलग से बॉक्स बनाई, ये तो हमें याद करना है। हमें दूसरे बॉक्स पे क्वेश्चन में जो डाटा गिवन वो अप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो हमारा यहाँ पे आ गया एट द रेट। उसके बाद है ए कॉपीराइट बी मीन्स क्या होगा, ए इज़ नॉट स्मॉलर बी। ठीक है जी, स्मॉलर नहीं होगा। ए इज़ नॉट स्मॉलर, अगर ए स्मॉलर नहीं है तो क्या होगा, ए इज़ मोर देन और इक्वल टू होगा। बिल्कुल होगा। तो देखो भाई कहाँ पे है ये, ए इज़ नॉट स्मॉलर, ए इज़ नॉट स्मॉलर तो क्या होगा, ए इज़ मोर देन और इक्वल टू बी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉपीराइट। उसके बाद हमारा है परसेंटेज वाला। मतलब क्या है, ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज़ नीदर स्मॉलर देन और नॉर ग्रेटर देन, तो मतलब क्या होगा, इक्वल टू ही होगा, और तो कोई बचा ही नहीं है। तो हम परसेंटेज को कहाँ पे लिखेंगे, इक्वल टू, इस मैजिक बॉक्स से रिलेट करके। तो कहाँ पे है, यहाँ पे आएगा परसेंटेज। उसके बाद हमें क्या गिवन है, ए डॉलर बी मीन्स क्या है, ए इज़ नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू बी। अगर ना ही वो स्मॉलर देन है और ना ही वो इक्वल टू बी है तो क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा। तो ग्रेटर देन हमारे बॉक्स पे कहाँ पे है, यहाँ पे है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डॉलर। अब हमें ये हमारा एक बॉक्स बन गया है इससे रिलेट करके। अब इससे हम कंक्लूजन सोल्व करेंगे। अब देखो, वाई डॉलर डब्लू। अब वाई डब्लू डॉलर हमने कंक्लूजन में देखा, इसको हम स्टेटमेंट में देखेंगे। स्टेटमेंट में देखो भाई, आ जाओ स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में वाई यहाँ पे है और डब्लू यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे हम चलेंगे लेफ्ट से चलेंगे तो हमने बताया था कि साइन चेंज हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। कैसे होंगे देखो,
जब हम लेफ्ट से चलते हैं ना तो मान लो हमारा ये साइन है तो वो इसमें तब्दील हो जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, अब इसने बोला y परसेंटेज z है, तो परसेंटेज तो क्या है बीच में है, वो तो चेंज होगा ही नहीं। उसका क्या है, ये तो सेम रहता है दोनों केस में, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इक्वल टू को चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज किसको कर सकते हैं, जो बाकी और साइन हो ऊपर नीचे वाले, इनको। अब देखो भाई एट दी रेट है, z से हम पहुंचे w पे, तो ये क्या है एट दी रेट। एट दी रेट को हम चेंज करेंगे, क्यों चेंज कर रहे हैं हम, क्योंकि ये हमें याद रखना है कि हम लेफ्ट से यहाँ पे आ रहे हैं, राइट से आते तो नहीं चेंज करते, हम लेफ्ट से यहाँ पे जा रहे हैं तो हमें चेंज करना पड़ेगा। एट दी रेट, अब देखो एट दी रेट कहाँ पे, एट दी रेट यहाँ पे है, तो एट दी रेट से मैंने बोला ऐसे चेंज करेंगे, ऐसे चेंज नहीं करेंगे। कभी भी याद रखना इसको इसमें चेंज नहीं करेंगे कि ऐसे चेंज कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ ऐसे ही, यही चेंज होंगे, ना कि यूं चेंज कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखना इनको चेंज करेंगे तो इसमें ही चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो इसमें ही चेंज करेंगे, इसको इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे, ठीक है। अब हमने एट द रेट को चेंज किया, किस में आ गया हमारा, डॉलर में। परसेंटेज का हमारा चेंज करने को बनता था क्योंकि लेफ्ट साइड से है, लेकिन परसेंटेज का किसी में चेंज नहीं होता, ये सेम रहता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डॉलर और परसेंटेज, हमने जो मैजिक बॉक्स हमने याद कर रखा है, तो डॉलर परसेंटेज क्या होता है, इक्वल टू, और जो ये डॉलर है ये क्या होता है, मोर देन। हमने सबसे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था प्रायोरिटी ऑर्डर, कौन बड़ा होता है कौन छोटा है, तो बड़ा मैंने बताया था ये, और इसके बाद बताया था मैंने कौन सा, ये वाला, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, और फिर आता है इक्वल टू। अच्छा, ये हमने क्या प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से है ना क्वेश्चन को देखना है कि भाई इन दोनों के केस में प्रायोरिटी ऑर्डर कौन सा बन रहा है। प्रायोरिटी ऑर्डर तो यही बन रहा है ना। तो ये कहाँ पे है, मोर देन, मतलब मोर देन क्या है, डॉलर। डॉलर हमें गिवन है यहाँ पे कंक्लूजन में, बिल्कुल गिवन है, तो ये ठीक हो जाएगा। आपको मे भी ये समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक कंक्लूजन और उठाते हैं, उसको सेम वैसे ही सोल्व करते हैं। सेकंड जो कंक्लूजन है उसमें अगर हम देखें तो जेड डॉलर डब्लू है। जेड डॉलर पहले तो हम यहीं पे देख लेते हैं, देखो डॉलर यहाँ पे है, ठीक है, इसका मतलब है जेड इज मोर देन डब्लू, सिर्फ इतना देख लिया, इसके बाद कुछ नहीं सोचना। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट क्या बोलती है हमारी, स्टेटमेंट पे अगर हम देखते हैं ना तो जेड और डब्लू यहाँ पे है, तो हम मीन्स राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। लेफ्ट में मैंने क्या बोला कि जो भी आएगा उसको हम पलट देंगे, उसका अपोजिट लेंगे। अब एट द रेट है यहाँ पे, आ जाओ एट द रेट भाई बॉक्स के ऊपर, एट द रेट है यहाँ पे। लेफ्ट के केस में क्या करना है, हम ऐसे गए स्टेटमेंट पे, तो लेफ्ट में जा रहे हैं तो एट द रेट को चेंज कर दो किसमें, डॉलर में, ठीक है। डॉलर में चेंज कर दिया तो हमारा आ जाता है जेड डॉलर डब्लू, जो हमें गिवन है कंक्लूजन में। क्या ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। जेड इज मोर देन डब्लू, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे और कुछ तो लिया नहीं ना, हम आए अपोजिट किया, हमने अपोजिट में हम जाके बैठे तो हमारा डॉलर मिला, डॉलर हमें गिवन है कंक्लूजन में, ये ठीक हो गया। अब आगे वाला देखो, एक्स कॉपीराइट वाई, स्टेटमेंट में चलते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट। एक्स कॉपीराइट, क्या यहाँ पे है एक्स कॉपीराइट वाई, कहीं पे स्टेटमेंट में नहीं है। हमने कंक्लूजन में एक्स कॉपीराइट वाई को देखा, उसको भूल जाओ। अभी हम ये देखते हैं एस एक्स से वाई तक कहाँ पे पहुँचा जा सकता है, तो हम एक्स से वाई तक हमें जाना है। तो एक्स से बीच में आता है स्टार, स्टार से फिर आता है एट द रेट, एट द रेट से आता है परसेंटेज। अब ये तीनों जो सिंबल हैं ये हम देख लेते हैं बॉक्स में। स्टार हमें गिवन है, ये रहा बिल्कुल ठीक है। एट द रेट यहाँ पे है, परसेंटेज यहाँ पे है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था कि लेफ्ट की साइड में जाते हैं तो चेंज हो जाता है अपोजिट, राइट की साइड में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है जी, हाँ, ये तीनों में से कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, फिक्स है। एक्स और वाई की केस में जो ये कंक्लूजन है इसके केस में। तो अभी हमें देखना है यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर से हमें कैसे पता चलेगा, जो हमने पहली वीडियो में बात की। पहली वीडियो में हमने क्या बात की कि भैया प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, मोर देन या लेस देन, उसके बाद मोर देन और लेस देन इक्वल टू, और फिर इक्वल टू। अभी यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर कौन सा बन रहा है इन तीनों के केस में, हम जो मैजिक बॉक्स है उसमें देखें तो हमारा बन रहा है लेस देन, फिर बन रहा है नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, और नंबर 3 पे ये। तो प्रायोरिटी ऑर्डर से हमारा कौन सा बनेगा, जो कम नंबर वाला है, ठीक है। तो हमारा बनेगा एट द रेट। क्या हमारा एट द रेट है यहाँ पे, नहीं है, तो ये बन जाएगा गलत। सो हमारी ये जो तीनों कंक्लूजन में से पहला और दूसरा ठीक है और तीसरा गलत है।
अब ऐसे ही स्टेटमेंट आपको 4 और मिलेंगी, उनको सोल्व करना होता है। मे भी आपको ये सब अभी समझ में नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं और उसको अच्छे से सोल्व करते हैं, लेकिन आपको बस इतना याद कर लो कि ये जो मैजिक बॉक्स है ना, ये याद कर लो, जो हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट इनइक्वालिटी का किया है, जो मैंने बताया आपको प्रायोरिटी ऑर्डर, वो एक याद कर लो और एक ये याद कर लो। इससे आपका काम चल जाएगा, 2-3 क्वेश्चन करोगे आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। अभी ये एक और स्टेटमेंट है ना कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वही है जो पहले वाला आपने देखा, उसी के बेसिस पे जो हमें साइन गिवन है उसी के बेसिस पे एक स्टेटमेंट है, इसके कंक्लूजन हमें बताने कौन कौन से सही हैं। मैजिक बॉक्स हमने याद रखना है, ये वाला, ये साइन याद रखने हैं, और हमने जो पहले उनका जो क्वेश्चन गिवन था उसको हम सोल्व किया, जो भी साइन आए हमने यहाँ पे ये ऐसे लिख लेने हैं एग्जाम में, फटाफट कर लेना ये। उसके बाद हमें आ जाना है कंक्लूजन और स्टेटमेंट पे। पहला कंक्लूजन देखो, C@D कहाँ पे है, C और D और @ अगर हम C से, ऐसा नहीं C यहाँ पे तो हम यहाँ से चलेंगे, वो बात एक ही, चाहे C यहाँ पे होता तो फिर हम यहाँ से चलते, अभी यहाँ पे है तो यहाँ से चल सकते हैं। C गिवन हमें, C से हम जा रहे हैं लेफ्ट की साइड में, ठीक है, D हमें लेफ्ट को मिलेगा, तो भैया D लेफ्ट को मिलेगा तो क्या क्या बीच में साइन आ रहे हैं, हमारे पास आ रहा है कॉपीराइट और डॉलर। तो हमने क्या बोला था कि जब लेफ्ट की साइड में जाएंगे तो हमारे जो साइन है वो अपोजिट होंगे उनके नीचे जो भी गिवन है, उनके जो हमें गिवन है ना जो साइन, उसका अपोजिट होगा। अपोजिट मतलब उस बॉक्स के ऊपर जो गिवन है, ऊपर वाला है तो नीचे वाला होगा, नीचे वाला तो ऊपर वाला होगा, लेकिन दाएं बाएं वाला नहीं होगा कि आप कह दो कि ये वाला ऐसे हो जाएगा, नहीं, ये हमेशा याद रखो, ये ऐसे नहीं होंगे चेंज अपोजिट, ये ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले आते हैं कॉपीराइट पे। कॉपीराइट पे हम जब आते हैं तो इसका ये लेफ्ट से जा रहे हैं, लेफ्ट से जा रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, स्टार बनेगा। पहला जो कंक्लूजन है उसका बन गया हमारा स्टार, ठीक है जी। उसके बाद हम जा रहे हैं भैया आगे, हम पहुँचे E से D तक। D तक पहुँचने में हमारा आया डॉलर, डॉलर से चेंज होगा हमारा बनेगा @ बन गया। अब @ बन गया, सॉरी @ है, आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है। अब @ और ये जो स्टार है, इनके हमने जो मैजिक बॉक्स है उसमें हमें साइन क्या याद किए थे या फिर कैसे बनाए थे, तो हमारा जो साइन है हमने जो याद कर रखे हैं वो है ये वाला, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से इन दोनों में से कौन सा आना चाहिए, जो हमने पहले वाली वीडियो में किया था। तो पहले वाली वीडियो में हमने प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या किया था कि भैया ये पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर इक्वल टू आएगा। तो यहाँ पे जो ये आएगा, जो हमारा लेस देन साइन आएगा, तो इसके साथ में क्या लिखा है, मतलब जो हमने बॉक्स बनाया वो क्या, @ क्या हमारा कंक्लूजन में @ है, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसको कुछ वीडियो में ऐसे भी समझाया जाता है नंबरिंग के हिसाब से। नंबरिंग के हिसाब से कैसे कि भैया इसको जो ये जो बड़ा होता है ना हमारा, जो हम प्रायोरिटी ऑर्डर से पहले लेते हैं, इसको डाल देते हैं 1, और जो दूसरा होता है उसको 2, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा =3। तो उसमें क्या बोला जाता है कि काफ़ी वीडियो में सर पढ़ा रहे हैं, तो वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं यार। उसमें क्या है कि वो कहते हैं कि जो पहले छोटा नंबर है उसको लो, चाहे इन दोनों में ज़्यादा 3 और 2 में, तो पहला नंबर छोटा नंबर कौन सा है, 2, तो 2 लेना पड़ेगा, और इन तीनों में से तो छोटा नंबर कौन सा है, 1, तो हम 1 लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने 1 लिया, उन्होंने अपनी वीडियो में, सही है, वो भी बात सही है, और मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको प्रायोरिटी ऑर्डर से बता दिया, तो वो भी चीज़ सही है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर इक्वल टू आएगा। अभी हमें कौन कौन सा गिवन है, दोनों गिवन है, दोनों गिवन में से पहला कौन सा बनता है हमारा, ये बनता है। ये किसके ऊपर है, @ के ऊपर है। @ क्या कंक्लूजन में है, नहीं है, तो कैंसिल, गलत हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कंक्लूजन वो कौन सा है, $A अब $A है। अब आ जाओ भाई, A और E से हम जाएंगे कहाँ पे, तो A हमारा यहाँ पे है और E यहाँ पे, हम लेफ्ट को ही जाना है हमने, A से E तक, ठीक है, ठीक है। डॉलर को भी मत देखो कि यहाँ पे डॉलर है या नहीं, वो सब छोड़ दो, सिर्फ A और E को देखो, हमें स्टेटमेंट में कहाँ से कहाँ तक जाना है और कौन कौन से साइन आ रहे हैं। तो A से E के बीच में 2 साइन आ रहे हैं, @ और कॉपीराइट, और हम लेफ्ट को जा रहे हैं, तो उल्टे होंगे इनके साइन के। तो @ का क्या बन जाएगा, @ का बन जाएगा, सेकेंड पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो @ का पहले बनेगा डॉलर, ठीक है जी। फिर बनेगा, हम C पे पहुँचे, C से कॉपीराइट का अपोजिट क्या बनेगा, स्टार बन जाएगा, ठीक है जी। अब हमने ये देखना है इन दोनों साइन में कौन सा कंक्लूजन में गिवन है और कौन सा प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से आना चाहिए। देखो भाई, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ये क्या है, डॉलर के क्या है, मोर देन, और स्टार क्या है, स्टार है ये लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे कौन सा साइन आना चाहिए, आप ही बताओ। तो क्या इन दोनों के केस में हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे ये निकालने के बाद, ये तो हमारे ऐसे आ गए, तो इनमें कोई कंपैरिजन नहीं होगा, इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं होगा।
अगर हमारा जो सोल्व करने के बाद अपोजिट करने के बाद ऐसे डायगोनल के रूप में आ रहे हैं तो उनमें कोई कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है। और जब कोई कंपैरिजन नहीं होगा तो ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा गलत। उसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन है $A क्या $A ए से डी तक पहुँचो भाई, ए से हमें डी तक पहुँचना है। कौन कौन से साइन आ रहे हैं, लेफ्ट से जा रहे हैं, जितने भी साइन आ रहे हैं उनका अपोजिट करना है। चलो जी आ जाओ थर्ड नंबर के ऊपर अपोजिट करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं ए से सी तक। एट द रेट हमारा बॉक्स में देखो, इसका अपोजिट क्या बनेगा, डॉलर बन गया जी डॉलर। उसके बाद क्या है, कॉपीराइट का अपोजिट क्या बनेगा, कॉपीराइट का अपोजिट बनेगा स्टार, बन गया जी स्टार। उसके बाद हमारा क्या है, डॉलर का कॉपीराइट क्या अपोजिट क्या बनेगा, एट द रेट, ठीक है। हो गया सोल्व, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब इसको हमें कंक्लूजन से देखना कि ये सही है या नहीं है, प्रायोरिटी ऑर्डर से या डायगोनल, कौन सा क्या बन रहा है। देखो हमने जो यहाँ तक ये सोल्व किया है ना थर्ड कंक्लूजन, ये भी नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने आपको कंक्लूजन ताकि आपको पता चलता रहे कि एक बॉक्स को कैसे सोल्व करते हैं। जब हम थर्ड कंक्लूजन की बात करते हैं ना, तो ये तो मैंने सिर्फ आपको सोल्व करके बताया अपोजिट का तरीका, कि आप बार बार देखोगे तो ठीक समझ में आएगा। लेकिन जब हम देखते हैं ना डायगोनल वाला केस बन रहा है, ये ऐसे बन रहे हैं, समझ रहे हो, तो ये यहीं पे गलत हो जाएगा। हम यहाँ पे देखते हैं जब अपोजिट जा रहे हैं तो हमने एट द रेट देखा यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद हमने कॉपीराइट देखा यहाँ पे। आप इन दोनों के अपोजिट करोगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, गलत तो होगा ना। अभी तो ये ऐसे हैं, इनको आप अपोजिट कर दोगे एक दूसरे के, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, इसका साइन चेंज हो गया, ये बन जाएगा, ये इसका ये बन जाएगा, तो बने तो अपोजिट ना। तो अपोजिट का कंपेरिजन नहीं होगा, मतलब ये जो इन दोनों का कंपेरिजन नहीं होता डायगोनल वालों का, तो ये हमारा भी ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन इज ट्रू, ठीक है, कोई भी हमारा सही नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस। तो हमें स्टेटमेंट गिवन है, कंक्लूजन है, हमारा जो मैजिक बॉक्स है वो हमें याद है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। हमें जो डाटा गिवन है उसके हिसाब से हमने इसको और इसको रिलेट करके ये हमारा बनता है। ये हमें याद रखना है, बस हमें जो डाटा गिवन होता है कि स्टार और हैश और ये सब जो गिवन होगा ये कहाँ लिखने हैं, दैट्स ऑल। उसके बाद मैंने आपको लेफ़्ट और राइट का भी कॉन्सेप्ट बता दिया है कि लेफ़्ट से लेंगे तो कैसे चेंज करना है, ऐसे चेंज नहीं होंगे, और राइट से लेना है तो कैसे करना है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद हम कंक्लूजन देखते हैं पहले वाला क्या कहता है, पी कॉपीराइट एम, मतलब पी कॉपीराइट एम, आ जाओ भाई, पी कॉपीराइट एम पे है ये बात हो रही, तो पी ये रहा और एम यहाँ पे है, ठीक है। हम यहाँ से नहीं लेंगे पी को, यहाँ से लेंगे क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से हमें कहाँ पे जाना है, पी से एम तक जाना है, मतलब लेफ़्ट को जाना है, ठीक है जी, लेफ़्ट को जाना है। तो चलो भाई, पी और क्यू के बीच में आता है परसेंटेज। अब लेफ़्ट को मैंने बताया था आपको कि जब हम लेफ़्ट की ओर जाएंगे तो हमारे जो भी साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे नीचे वालों की। अगर ये नीचे वाले हैं, ये ऊपर वाले हैं, तो ये नीचे वाले हो जाएंगे, लेकिन ऐसे डायगोनल नहीं होंगे, ठीक है, याद रखो इस बात को। तो भी लेफ़्ट को अगर हम चलते हैं, पी से हम ओ तक जाते हैं तो परसेंटेज मिलता है। परसेंटेज चेंज होता है किसी में, नहीं होता, वो सेम रहेगा, ठीक है जी। हमने परसेंटेज लिख लिया। उसके बाद हम ओ से एम को जाते हैं, ओ से एम जाते हैं, हमारे पास आता है एट द रेट का हमें अपोजिट लेना पड़ेगा ऊपर वाला, तो हो जाएगा डॉलर, ठीक है जी, डॉलर ले लिया हमने। तो जो हमारे साइन आए हैं परसेंटेज और ये डॉलर, क्या ये हमारे पास आ रहा है कंक्लूजन में? बिल्कुल नहीं है, हमारे पास तो है कॉपीराइट है, वो भी हमने ये स्टेप टू स्टेप सोल्व किया है तो भी हमारा नहीं आया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एन एट द रेट ओ, कंक्लूजन ये है, हमें स्टेटमेंट से इसको रिलेट करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, एन से ओ तक। एन से हम ओ तक पहुंचते हैं तो हमें क्या क्या साइन फेस करने हैं, कॉपीराइट लेफ्ट को जाएंगे, और परसेंटेज सेम रहेगा, सेकंड वाला देखो परसेंटेज सेम रहेगा, ठीक है जी। कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट का अगर हम देखें तो इसका अपोजिट बन जाएगा स्टार, बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट से जा रहे हैं तो स्टार बन जाएगा, हाँ बन गया। क्या हमें कंक्लूजन में गिवन है स्टार? नहीं, यहाँ पे तो एट द रेट गिवन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा कि हमने यहाँ पे इसको डिसाइड किया, ठीक है भाई, ये एन एट द रेट गलत हो गया। अब ये यहाँ पे हमने जो कॉपीराइट आया परसेंटेज ठीक आ गया, कॉपीराइट को हमने इसमें चेंज कर लिया, इसमें स्टार में। अगर ये तो हमें यहाँ पे एट द रेट गिवन है, चलो ठीक है, गलत हो गया। अगर यहाँ पे स्टार गिवन होता तो ये क्या ठीक होता, या फिर परसेंटेज गिवन होता तो कौन सा ठीक होता?
मान लो यहाँ पे परसेंटेज है, n परसेंटेज हो, तो क्या इस केस में ये ठीक होता परसेंटेज वाला? नहीं, गलत होता। हमने क्या देखना है, प्रायोरिटी सेक्टर, वो याद आ जाओ यहाँ पे। जब अगर यहाँ पे परसेंटेज होता तो परसेंटेज का मतलब इक्वल और स्टार का मतलब लेस देन इक्वल, तो प्रायोरिटी के हिसाब से हम इसको लेंगे पहले, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो इसको लेंगे, ठीक है। ये हम पहले लेंगे। अगर यहाँ पे परसेंटेज होता तो भी वो गलत होता, ठीक है। थर्ड कंक्लूजन और देख लेते हैं। देखो n परसेंटेज ओ, जाना तो वहीं पे ना, n से o तक, ठीक है जी। तो हम जब जा रहे हैं तो लेफ्ट से जा रहे हैं तो हमें क्या मिलता है? सबसे पहले कॉपीराइट को हमें चेंज करना पड़ेगा। थर्ड वाले में देखो भाई स्टार आ जाएगा, ठीक है जी, आ गया। उसके बाद परसेंटेज वाला तो सेम रहेगा, परसेंटेज का परसेंटेज लिख दिया। अब क्या हमें परसेंटेज गिवन है इसमें? बिल्कुल ठीक है, लेकिन परसेंटेज गिवन है, लेकिन ये गलत होगा। कैसे गलत होगा? प्रायोरिटी के हिसाब से, छोटा बड़े के हिसाब से। छोटा बड़ा कौन सा है भाई? बड़ा तो, छोटा तो ये है जो मैंने नंबरिंग दी है 1 2 3 वाली, तो इसके हिसाब से 2 नंबर पे ये है और 3 नंबर पे ये है, तो छोटे वाला तो भैया होना चाहिए यहाँ पे, पहले वो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सीधा 3rd नंबर का दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर स्टार होता तो ये ठीक होता, ठीक है। इसके केस में ना ये चीज़ें होगी, ठीक है। अब इसके केस में, इन दोनों के केस में ईदर का केस लग रहा है। हमने पहले बात की है ईदर का केस कैसे लगता है। तो क्या है, सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, दोनों सेम है। पहला स्टेप, ठीक है जी, ईदर का केस, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा कि दोनों गलत हैं, दूसरा भी कंप्लीट हुआ। तीसरा, इनके जो साइन है वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हैं क्या? बिल्कुल हैं जी। एक एट द रेट क्या है? एट द रेट है हमारा लेस देन, और परसेंटेज क्या है? इक्वल टू। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 स्टेप हमारे कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से? पहला कि दोनों ये गलत हैं, दूसरा कि इनके जो वर्ड हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के सेम हैं, तीसरा इनके जो साइन हैं वो भी पॉजिटिव नेगेटिव हैं, तो ये ईदर का केस बनेगा। एक और एग्जाम्पल या क्वेश्चन कह सकते हैं, उसी का पार्ट है। ये हमारी स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, ये हमारा मैजिक बॉक्स जो हमने याद कर रखा है, ये जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसके हिसाब से हमने ये बना लिया, ठीक है, बॉक्स। अब स्टेटमेंट देखो, कंक्लूजन से हम स्टेटमेंट देखेंगे और देखेंगे कौन सा कंक्लूजन सही है या गलत है। E@C, हमें E से C जाना है, ठीक है जी, लेफ्ट को जाना पड़ेगा, ठीक है जी, हम चलेंगे E से C तक। कौन कौन से सिंबल जो सामने आए हमारे? परसेंटेज आया और डॉलर आया। परसेंटेज ठीक है जी, उसका तो कोई चेंज होता नहीं, हम लेफ्ट में जाते हैं वो सेम ही रहता है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया, पहले पार्ट में परसेंटेज सेम रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद डॉलर भी चेंज होगा क्योंकि हम लेफ्ट से ले रहे हैं, तो लेफ्ट से डॉलर चेंज होगी, किस में आ जाएगा? एट द रेट, ठीक है जी, एट द रेट आ गया। और किसी में नहीं जाता, कभी आप डायगोनल में चेंज कर दो, कभी ऐसा मत करना भाई, या फिर इससे ये चेंज कर दो, ये सब नहीं होता है, इससे यही चेंज होगा, इससे यही चेंज होगा, ठीक है। और ये वाली जो स्टोरी ना, ये भी मैं बताऊंगा इधर के केस में बनती है, लेकिन अभी हम सिंपल वे में देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको बना लिया, क्या क्या आ गया हमारे पास? लेफ्ट की साइड से चलते हैं तो परसेंटेज आ गया, एट द रेट आ गया। जब हम ये दोनों देखते हैं तो इसमें एक और चीज़ देखेंगे फटाफट कि प्रायोरिटी सेक्टर कौन सा होता है। प्रायोरिटी किसको देंगे हम सबसे पहले? तो प्रायोरिटी मैंने आपको बताया हुआ है, सबसे पहले ये होता है, दूसरे नंबर पे ये होता है, तीसरे नंबर पे ये होता है। चलो ये तो सिंबल में हो गया, यहाँ पे आ जाओ जी। प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले वीडियो में बताई थी मैंने, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। प्रायोरिटी के हिसाब से हम पहला ये लेते हैं, फिर ये लेते हैं, फिर ये लेते हैं, ठीक है। तो सबसे जो छोटा नंबर होता है ना वो लेते हैं सबसे पहले, और फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे भी आ जाओ, परसेंटेज 3rd नंबर पे है, एट द रेट 1st नंबर पे, कौन सा आएगा प्रायोरिटी के हिसाब से? प्रायोरिटी के हिसाब से एट द रेट आएगा, जो छोटा नंबर होगा वही आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या कंक्लूजन में गिवन है? छोटा नंबर बिल्कुल गिवन है। परसेंटेज और एट द रेट में हमें एट द रेट गिवन है, तो ये हो जाएगा सही। दूसरा देखो, बी एट द रेट ए, बी कहाँ पे? ये रहा, ए यहाँ पे लेफ्ट को जाना है, 2 सिंबल आ रहे हैं, डॉलर और कॉपीराइट। डॉलर हमारे सामने, इसको चेंज किया, दूसरे में देख लो भाई, डॉलर को चेंज किया एट द रेट, और कॉपीराइट को हम चेंज करेंगे तो स्टार में आ जाएगा। आ जाओ जी, स्टार और कॉपीराइट में प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सा आएगा? छोटा नंबर क्या है? ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे परसेंटेज है, लेकिन उसको हम काउंट नहीं करें, हम तो 2 ही देख रहे हैं। तो पहले नंबर पे जो हमारा एट द रेट है, क्या वहाँ पे है कंक्लूजन में एट द रेट? बिल्कुल है जी। अगर यहाँ पे है स्टार होता तो ये गलत होता भाई, समझ रहे हो आप, ये गलत होता।
तो यहाँ पे बी एट द रेट है, ये भी ठीक है। थर्ड नंबर पे देखो कंक्लूजन, ए कॉपीराइट ई, ए कॉपीराइट ई पे आ जाओ भाई। अब हमें राइट को जाना है, इसमें कोई हमको अपोजिट नहीं करना है किसी का। तो ए से हम जब ई तक पहुँचते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट है जी, ठीक है। थर्ड नंबर पे लिख लेते हैं ना, फटाफट लिखने में कुछ नहीं जाता, सीख ही रहे हैं, अभी कोई एग्जाम में थोड़ी ना बैठे हैं यार। ठीक है जी, कॉपीराइट आ गया। फिर उसके बाद डॉलर है जी, डॉलर आ गया। उसके बाद परसेंटेज है। अब इनमें क्या करना होता है ना, इसमें कोई चेंज तो करना नहीं होता है, इसमें सिर्फ प्रायोरिटी देखनी होती है। प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, पहले इसको, फिर इसको और फिर इसको, है ना। नंबर सिस्टम यही होता है। अब इसी ऊपर वाले से देखें, 1 और 2 और 3, ठीक है। इसको चाहे 1 हैश दे दो, 2 हैश दे दो, ठीक है, वो सब चलता है। तो अब प्रायोरिटी के हिसाब से हमारा पहले आना चाहिए क्या, डॉलर। क्या डॉलर है यहाँ पे, तो नहीं है, तो ये भैया ये गलत हो जाएगा। सो हमारे ये दोनों ठीक हो गए, ये गलत हो गया। तो हम यहाँ पे क्या आंसर करेंगे, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। होप आपको यार ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप वीडियो को आराम से कहीं से भी देख लो, मैं नहीं कह रहा कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन आराम से ना इसको समझोगे तो ही ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। हमारा मैजिक बॉक्स हमारे पास है, याद है हमें, स्टेटमेंट भी हमें मिली हुई है और कंक्लूजन है। अब आप बोलोगे यार पीछे वाला जो मेन क्वेश्चन था उसमें तो PQRS की फॉर्म में था नहीं। लेट कर लो यार, मान लो ना कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये सब डाटा गिवन है और ये वाली वैल्यू हमारी सेम बैठ रही है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, हमें ये डाटा मेन होता है। पहला कंक्लूजन क्या है, क्यू डॉलर एस। तो क्या है क्यू डॉलर एस में हम कहाँ पे जाएंगे, क्यू और एस कहाँ पे, क्यू ये रहा और एस ये रहा। हम लेफ़्ट को जाएंगे, बिल्कुल लेफ़्ट को गए भाई, लेफ़्ट को गए। सबसे पहले हमें मिलता है स्टार। स्टार को हमने चेंज कर दिया, स्टेप टू स्टेप करेंगे। स्टार को हमने चेंज कर दिया कॉपीराइट में, ठीक है जी। उसके बाद हम गए आर से एस पे, ठीक है, और हमें मिला डॉलर। डॉलर से हमने चेंज कर दिया एट द रेट पे, ये एट द रेट। तो क्या ये सही है, ये गलत है भाई, ये गलत होगा। कैसे बन रहा है, ये वाला रिलेशन बन रहा है इंक्लाइन वाला, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें है ना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको ये लगे ना कि ये अपोजिट हो रहे हैं, कोई कंपैरिजन होगा ही नहीं, तो इसमें सीधा डायरेक्ट गलत मार दो, ठीक है। उसके बाद ये नहीं कि हम सोचने बैठ जाएं कि यार ये तो मोर देन है, ये इक्वल टू है, ये लेस देन है, वो मत सोचो। सिर्फ जो ये ट्रिक पढ़ रहे हो ना आप, इसके हिसाब से चलोगे तो सही रहेगा। उसके बाद जो सेकंड कंक्लूजन है वो है आर एट द रेट पी। आर हमारा यहाँ पे है, या ये लगा लो, कोई और बीच में साइन है नहीं इस पर। आर ये रहा, यहाँ से हम पी को जाते हैं तो लेफ़्ट को ही जाना पड़ेगा, आर से पी पे जाते हैं तो सबसे पहले पड़ता है हमारे पास डॉलर। डॉलर को हम चेंज करेंगे किस में, एट द रेट में, ठीक है जी। उसके बाद फिर एस से हम पी तक जाते हैं तो कॉपीराइट पड़ता है, कॉपीराइट को हम स्टार में चेंज करेंगे, कर दिया जी। कौन सा प्रायोरिटी के हिसाब से पहले आना चाहिए, एट द रेट आना चाहिए। क्या एट द रेट है यहाँ पे, बिल्कुल है, ठीक हो जाएगा ये। अब आ जाओ थर्ड कंक्लूजन पे, आर परसेंटेज पी। परसेंटेज का तो कभी चेंज होता ही नहीं है ना, नहीं होता है, पर फिर भी हम देखेंगे यहाँ पे, देखो आर से हम पी तक जा रहे हैं तो क्या क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है भाई डॉलर। डॉलर से हमने चेंज किया, एट द रेट आ जाएगा। और फिर एस से हम पी तक जाएंगे तो भैया हमारा क्या मिलेगा, हमारा मिलेगा सी बोले तो स्टार। अब हमें तो इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है प्रायोरिटी के हिसाब से, कौन सा होगा, एट द रेट। क्या एट द रेट है वहाँ पे थर्ड कंक्लूजन में, नहीं है, परसेंटेज है, तो ये गलत हो जाएगा। ये तो हो गया सिंपल। काफ़ी बार क्या होता है स्टेटमेंट को ना उल्टा पुल्टा लिख देता है, जैसे कि लेट हमने ये एक इसी ये जो डाटा हमें गिवन है ना, इसी के बेसिस पे एक जो स्टेटमेंट है उसको अपोजिट बदल दिया है, इधर उधर कर दिया है, ठीक है, इरेगुलर बोल देते हैं ना, वही कह लो, वही कर दिया है। तो इसमें हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, देखो भी मान लो ये स्टेटमेंट है, हमें जाना है पी से आर तक और ये जो हमारा डाटा गिवन है इसके हिसाब से निकालना है, ठीक है जी। अब हम इस स्टेटमेंट में पहले पी से आर जाएंगे तो पी से पहले हम जाएंगे एस, एस से फिर जाएंगे हम आर पे। तो भैया पहले तो हम गए राइट में, ठीक है जी, राइट में हम जाते हैं, हमने कोई चेंज नहीं करना होता, तो हमने कॉपीराइट लिख दिया यहाँ पे, ये लिख दिया जी कॉपीराइट, ठीक है जी। उसके बाद हमें एस से आया हम लेफ्ट आर पे, तो लेफ्ट को आते हैं तो हमें चेंज करना होता है डॉलर। डॉलर को हम चेंज करेंगे किस में, एट द रेट में, कर दिया जी चेंज।
और अब इसके हिसाब से हम आंसर दे देंगे, क्या वो सही है या गलत। कि तो इंक्लाइंड वाला केस बन गया तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन मेरा मोटिव यहाँ पे ये बताने का नहीं था, मेरा मोटिव था बताने का ये कि जब हमें डायरेक्ट क्वेश्चन ना, स्टेटमेंट ना गिवन हो सिंपल वे में, तो घुमा फिरा के गिवन हो ऐसे बदल बदल के इधर उधर, तो हमें कैसे सोल्व करना है। पहले हम देखेंगे पी जो अल्फ़ाबेट है वो कहाँ पे पहुँचा है, एस पे। फिर हम देखेंगे एस से हम आर तक पहुँचने का क्या रास्ता है। तो हमने देखा एस यहाँ पे इसमें गिवन है, यहाँ पे फिर हम आर पे आएंगे। तो लेफ़्ट से आए ना हम, यहाँ से तो हम एस पे राइट से चले गए, फिर हम लेफ़्ट से आए। तो मेन मोटिव यही था आपको इस स्टेटमेंट का बताने। भाई ये तो हमने सीख लिए हैं इनइक्वालिटी के सारे जो भी रूल है ना, कैसे क्वेश्चन को कोडेड वाले हो गए चाहे रेगुलर इरेगुलर वाले टाइप हो गए, इनको कैसे सोल्व किया जाता है। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया है कैसे करना है। अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे अच्छे लेवल की नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।